नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है उत्तरकाशी जिले की चिट्ठी। आलेख है आशीष मिश्रा का और वाचन स्वर है पंकज सनवाल खुलबे का। उत्तरकाशी जिले में क्लस्टर विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्धि शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मॉडल के रूप में सबसे पहले उत्तरकाशी जिले के जिन 7 प्राथमिक विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, वहां पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 107 अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया है। उत्तरकाशी जिले में कुल 15 क्लस्टर विद्यालय बनाने हैं। विभाग को उम्मीद है कि उत्तरकाशी के ये क्लस्टर विद्यालय अन्य जिलों के लिए उदाहरण बनेंगे। उत्तरकाशी के क्लस्टर विद्यालयों के छात्रों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। छात्रों को बस सेवा प्रदान की गई है। ये बस सेवा पहले चरण में शहरी क्षेत्रों और निकटवर्ती विद्यालयों के लिए शुरू की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। नेशनल हाईवे पर पालीघाट से जानकी चट्टी के बीच 22 किलोमीटर हिस्से में चौड़ीकरण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। करीब 344 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का टेंडर 25 जून को खोला गया था। एनएच के अधिशासी अभियंता मनोज रावत ने बताया कि परियोजना में 256 करोड़ रुपए का सिविल वर्क भी शामिल है। इससे पहले पुलगांव से पालीघाट तक हाईवे के 22 किलोमीटर हिस्से में चौड़ीकरण कार्य पूरा हो चुका है। अब पालीघाट जानकी चट्टी के बीच चौड़ीकरण कार्य शुरू होने से बड़कोट से जानकी चट्टी तक की यात्रा सुगम व सुरक्षित हो जाएगी। आगामी कांवड़ यात्रा के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यात्रा मार्गों पर आवश्यक मरम्मत कार्य, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं यात्रियों की भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों सहित कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों को सुचारू रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद डीएम ने सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान उससे जुड़े लोगों और प्रशासन के बीच सभी बिंदुओं पर मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और मानकों की किसी प्रकार से अनदेखी न की जाए। जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त अभियान के तहत मिशन मोड के तहत कार्य किया जाएगा। इसमें विभाग की ओर से पूरे जिले में करीब 73,000 लोगों की मैपिंग की गई है। जिले में वर्तमान में 365 टीबी मरीज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले की कुल जनसंख्या के 25% लोगों की मैपिंग की गई है। इसके तहत कुल 73,000 से अधिक लोगों का गांव-गांव में जाकर एक्सरे करवाया जाएगा। जिला टीबी क्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर कुलवीर राणा ने बताया कि विभाग के वाहनों से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा गांव-गांव पहुंचकर मैपिंग किए गए लोगों का एक्सरे और उनकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड सहित ओजरी और स्याना चट्टी का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के आसपास की स्थितियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को युद्ध स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए धरातल पर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्ति की हर संभव मदद की जाएगी। जिले की गंगा घाटी के गांवों में इन दिनों फुलियारी मेलों की धूम है। गंगा घाटी के रैथल गांव में शनिवार को फुलियारी मेला धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान रैथल गांव में सुबह से ही समेश्वर देवता की विशेष पूजा अर्चना की गई। मेले में दयारा बुग्याल से लाए गए ब्रह्म कमल व अन्य विभिन्न प्रजाति के फूलों के साथ ही बुग्यालों में उगने वाले अन्य रंग बिरंगे फूलों को समेश्वर देवता के प्रांगण सजाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इन फूलों को समेश्वर देवता के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवता की डोलियों के साथ नृत्य किया। ग्रामीणों ने बताया कि देवता की आज्ञानुसार बुग्यालों में कुछ लोगों को नियुक्त कर फूलों के लिए भेजा जाता है। इसके बाद वे बुग्यालों से फूल लेकर आते हैं। फूलों को मंदिर परिसर में सजाया जाता है, जिसके बाद फूलों को प्रसाद स्वरूप भेंट किया जाता है। अभी आप सुन रहे थे उत्तरकाशी जिले की चिट्ठी। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।